बहुत गरीब परिवार की है। रानो और टुन्नू की शादी अभी नई नई हुई थी। टुन्नू चुड़ा एक टैक्सी ड्राइवर था। गाड़ी का मालिक कालू कौवा था, जो कि बहुत चालाक और कंजूस कौवा था। सेठ जी, मुझे आपकी गाड़ी चलाते हुए बहुत समय हो गया। अब इन पैसों में घर का गुजारा करना कठिन हो गया है। मेरी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अरे अरे, जब देखो पैसे बढ़ाने की लगी रहती है। कुछ पता भी है ये गाड़ी मैंने कितने लाख रुपए की खरीदी थी? तुम तो जिंदगी भर कमाओगे तो भी खरीद नहीं पाओगे। हाँ सेठ जी, आपने ठीक कहा। हम जैसे गरीब की कहाँ इतनी हैसियत जो खुद की कार चलाएं। ऐसे टुन्नू चुड़ा गाड़ी वहीं छोड़कर अपने घर को चला जाता। रास्ते में वो थोड़ी सब्जियां लेता है। बाप रे बाप, सब्जी कितनी महंगी है। गरीब आलू खाकर ही अपना पेट भरता है, लेकिन अब तो ये आलू भी महंगे हो गए। हाँ भैया, अब महंगाई बढ़ने पर है। आप बताएं कितने पैसे के आलू तोलूं? टुन्नू चुड़े के पास 100 रुपए थे, इसलिए वो 2 किलो आलू खरीद लेता और पैसे देकर घर चला जाता। आ गए आप टुन्नू जी? कुछ बात हुई मालिक से? हाँ रानो, मैंने कहा था, लेकिन वो 1 रुपया बढ़ाने को तैयार नहीं है। टुन्नू जी, आप उस कंजूस कौवे की गाड़ी चलाना छोड़ दें। बड़ी मुश्किलों से घर का गुजारा कर पाती हूँ। मैं कब से बेचारी माँ जी के लिए चश्मा भी नहीं ला पा रही। रानो, मैं कल माँ का चश्मा ले आऊंगा और अब कहीं और काम ढूंढता हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर रानो चिड़िया चूल्हे पर खाना बनाती, सब खाकर सो जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। अब दिसंबर का महीना चल गया था। जंगल में ठंड बढ़ने लगी थी। रात को सब लेटे हुए थे, लेकिन रानो के परिवार को ठंड सता रही थी। रानो बहू, झोपड़ी में ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कल हम दोनों मिलकर सारे झोपड़ी के छेद बंद कर देंगे। अब ठंड बढ़ने लगी है। रानो की सांस कांप रही थी। जैसे तैसे वो रात को काट लेते। टुन्नू काम पर जाने वाला था। तब रानो चिड़िया बोलती है, टुन्नू जी, हम तो ठंड शायद बर्दाश्त कर लेंगे, मगर माँ जी का शरीर बुढ़ापे का है, उनसे सर्दी नहीं झेलेगी। आप शाम को आते समय एक गर्म कंबल ले आना। रानो, मैं सेठ कालू से थोड़े पैसे उधार मांगूंगा और माँ के लिए कंबल ना सही तो गर्म स्वेटर ले ही आऊंगा। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा अपने काम पर चला जाता। रानो चिड़िया घास फूस से झोपड़ी के सारे छेद बंद कर देती। बहू रानो, मेरे हाथ पैर सर्दी से सुन्न पड़ने लगे हैं। थोड़ी आग जलाने का जुगाड़ कर दे, वरना मैं मर जाऊंगी। हाँ माँ जी, मैं अभी जंगल से कुछ लकड़ी काट कर लाती हूँ, फिर आप आराम से हाथ सेकना। ऐसे रानू बहू लकड़ी लेने जंगल चली जाती। वो बड़ी मेहनत से थोड़ी लकड़ी जमा कर लेती और घर आकर उन्हें जला देती। माँ जी, मैंने टुन्नू जी से बोल दिया है, वो आज आपके लिए गर्म कंबल ले आएंगे और स्वेटर भी, फिर आपको ठंड नहीं लगेगी। बहू, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे बारे में कितना सोचती हो। इधर टुन्नू चिड़ा कालू कौवे से पैसे उधार मांगता, तो कालू सेठ कड़क आवाज में जवाब देता, देखो टुन्नू, मैं तुम्हें 1 रुपया उधार नहीं दूंगा। मेरे घर में बहुत खर्चे हुए हैं। इस सर्दी के मौसम में तो 1 पैसा नहीं दे सकता। अब तुम जाओ यहाँ से। लेकिन सेठ जी, मुझे अपनी माँ के लिए गर्म कंबल और स्वेटर खरीदना है और इतने रुपये में कोई कंबल और स्वेटर नहीं देगा। हाँ तो ये तुम्हारी सिरदर्दी है, मेरे पास कोई पैसे नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से। इतना बोलकर कालू सेठ घर के अंदर चला जाता। अब माँ के लिए गर्म कंबल कैसे लेकर जाऊंगा? माँ को आज की रात भी बिना कंबल के काटनी होगी। मैं कितना बुरा बेटा हूँ। ऐसे टुन्नू चिड़ा दुखी मन से घर आ जाता। सब ठंड की रात में यूं ही लेट जाते। आज बहुत ज्यादा ठंड थी। उनकी झोपड़ी की छत तेज हवा से ज्यादा खराब हो गई थी और ठंडी ठंडी हवा सीधे घर में आ रही थी। उस रात रानो की हालत तो बुरी तरह से बिगड़ गई थी। टुन्नू उसे नजदीकी अस्पताल में दिखाने ले जाता। टुन्नू चिड़े, बड़े दुख की बात है, रानो गर्भवती है और नन्ही सी जान को बहुत सर्दी लग गई है, जिससे माँ और बच्चे की हालत गंभीर है। मैंने दवाई दे दी है, इन्हें ठंड से बचा कर रखना। फिर टुन्नू रानो को अपने साथ घर ले आता, लेकिन वो 1 मिनट के लिए भी सुकून से नहीं बैठा था, क्योंकि उसे कैसे भी करके रानो को ठंड से जो बचाना था। रानो, मैं जंगल जा रहा हूँ और ढेर सारी लकड़ी काट कर लाऊंगा। कम से कम आग जली रहेगी तो घर गर्म रहेगा और तुम्हें ठंड थोड़ी कम लगे। इतना बोलकर टुन्नू चिड़ा भागा भागा जंगल जाता और खूब जी जान लगाकर लकड़ी काटता। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी लकड़ी और काट लेता हूँ, जिन्हें बाजार में बेच दूंगा और उन पैसों से रानो और माँ जी के लिए कंबल आ जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसे टुन्नू चिड़ा शाम होने तक और लकड़ी काटता। उसने काफी सारी लकड़ी काट ली थी। अब धीरे धीरे अंधेरा छा गया था। तभी गलती से कुल्हाड़ा टुन्नू के बाजू में लग जाता और खून बहने लगता। हे भगवान, ये क्या हुआ?
मेरे हाथ में तो चोट लग गई। अब ये लकड़ी घर कैसे ले जाऊंगा? अब टुन्नू चिड़े पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। उसे भीख मांगने के सिवाय कोई रास्ता नहीं मिलता। एक शाम एक धनी पक्षी गरीबों को कंबल बांट रहा था। टुन्नू चिड़ा भी भागकर उस धनी पक्षी के पास जाता, मगर जब तक सारे कंबल खत्म हो जाते। लो, मेरी किस्मत ही फूटी, कंबल भी खत्म हो गए। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। पत्नी गर्भवती है और माँ बूढ़ी, दोनों सर्दी को नहीं झेल पाएंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं भी अपनी जान दे दूंगा। ऐसे टुन्नू चिड़े की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो धनी पक्षी उसे देख रहा था। अरे भाई, तुम रो मत, बस ये समझो ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या हुआ, यहाँ कंबल खत्म हो गए, मैं नई खरीद कर तुम्हें जरूर दूंगा। फिर वो धनी पक्षी एक हीटर, गरम कंबल और स्वेटर खरीद कर लाता और सारे सामान को टुन्नू चिड़े को दे देता। अरे साहब जी, इतना कुछ? आप बहुत अच्छे हो। ऊपर वाला आपको ऐसे ही अमीर बनाए। आज आपने मेरी बहुत मदद की। अरे भाई, आप ये कैसी बातें करते हो? ये लो, कुछ पैसे भी रख लो और अपनी झोंपड़ी की मरम्मत करवाना। और अब से किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे घर आ जाना, ये मेरा पता है। फिर वो धनी पक्षी अपना कार्ड टुन्नू चिड़े को देकर चला जाता। टुन्नू सारा सामान लेकर खुशी खुशी घर आता और वो तीनों जल्दी से स्वेटर पहन लेते। रानो भागकर हीटर को चालू करती और कुछ ही देर में सारी झोपड़ी गर्म हो जाती। उस रात वो तीनों चैन की नींद सोते। कुछ दिनों बाद रानो एक स्वस्थ अंडे को जन्म देती, जिससे एक बहुत सुंदर बेटी चिड़िया बाहर आती। टुन्नू और रानो तो बहुत खुश थे। टुन्नू जी, अगर आज हमारी बच्ची सही सलामत है तो सिर्फ उस दयालु पक्षी की वजह से। ऊपर वाला हमेशा उसे खुश रखे। हाँ बहू, अगर हमें वो सामान नहीं देता तो मैं तो कब की मर जाती। भगवान उसे हमेशा खुश रखे। रानो, मुझे अब दूसरा काम भी मिल गया है। वो महीने के 9,000 रुपए देगा। अब से मैं कालू के यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। टुन्नू जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है जो आपको दूसरा काम मिल गया। अब उस कालू कौवे के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह से वो खुशियों भरा जीवन बिताते। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे वक्त में किसी बेसहारा गरीब की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आपका धन्यवाद।